सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। एस्तर के बारे में आज हम इस दूसरे भाग में जानेंगे कि कैसे एस्तर अपने लोगों को बचाती है। एस्तर उसका 3 अध्याय 1 पद से 6 पद में हम पढ़ेंगे कि राजा क्षयर्ष हामान को ऊंच पद देता है और राजा ने यह आज्ञा दी कि सब कर्मचारी हामान को दंडवत किया करें, पर मोर्दके ऐसा नहीं करता था। जब हामान को यह मालूम हुआ तो वह क्रोधित हुआ और उसे नष्ट करना चाहा, और इसलिए हामान राजा क्षयर्ष से यह कहता है कि कुछ लोग राजा के बनाए कानून पर नहीं चलते और इसलिए राजा उन्हें नष्ट करने की आज्ञा दे। इस कारण राजा अपनी अंगूठी हामान को देता है और हामान आज्ञा के अनुसार अब सभी लोगों के लिए चिट्ठियां लिखवाकर उस पर राजा के अंगूठी की मुहर लगा देता है कि सभी यहूदियों को नष्ट किया जाए। और इसलिए मोर्दके एस्तर से मदद मांगता है। जब एस्तर को सब बातें मालूम हुई तो उसने मोर्दके को यह कहला भेजा कि वह सब यहूदियों को इकट्ठा करें और सब मिलकर 3 दिन रात उपवास करें, और एस्तर भी ऐसा ही करेगी और फिर राजा के पास जाएगी। फिर तीसरे दिन एस्तर राजा के भवन में जाती है। जब राजा उसे देखता है और उसे भीतर बुलाता है, एस्तर तब अंदर आकर राजा से कहती है कि वह राजा और हामान को भोज का निमंत्रण देना चाहती है, और राजा इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर हामान मोर्दके को मारने के लिए उसकी पत्नी और मित्रों के कहे अनुसार मोर्दके के लिए एक फांसी का खंबा बनवाता है। उसी रात राजा क्षयर्ष को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह आज्ञा देता है कि इतिहास की पुस्तक को उसके लिए पढ़ा जाए। उस पुस्तक में यह लिखा रहता है कि किस तरह मोर्दके ने राजा की जान बचाई थी। जब राजा को यह स्मरण आता है तो वह मोर्दके को इसके लिए सम्मान देने की सोचता है, और इसलिए वह हामान को बुलवा कर कहता है कि मोर्दके को अच्छा वस्त्र पहनाकर घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में घुमाए। और इसके बाद राजा और हामान एस्तर के भोज में जाते हैं और राजा उससे कुछ मांगने के लिए कहता है। तब एस्तर राजा को यह बताती है कि कोई उसकी जाति को नष्ट करना चाहता है और वह और कोई नहीं बल्कि हामान ही है। यह सुनकर राजा क्रोध से भर जाता है और बाहर निकल जाता है, और तभी हामान एस्तर से क्षमा मांगने के लिए उसकी ओर झुकता है, और यह राजा देखकर और भी क्रोधित हो जाता है और हामान को फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा देता है जो हामान ने मोर्दके के लिए बनवाया था। तो हमने सीखा कि जिस तरह से परमेश्वर ने एस्तर को इस्तेमाल किया, वैसे ही वह हमें भी ऐसे जगहों पर रखता है जहां वो हमें इस्तेमाल कर सके। जैसे लिखा है नीति वचन उसका 19 अध्याय का 21 पद में, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। इसलिए परमेश्वर के साथ समय बिताएं और अपने आप को उसके प्लान्स के साथ अलाइन करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों से शेयर करें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दें।